वालेकुम गाइस। तो आज एक नई वीडियो के साथ। तो आज की जो वीडियो है वो अडेसू यानी कि ADISURC कंपेनिया रीजनल इटली स्कॉलरशिप 2025 और 2026। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा इसकी डिटेल, देन हम इसका अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे और फिर इसके ऊपर आप लोगों ने अप्लाई किस तरह से करना है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसकी डिटेल जो है वो इसके अबाउट के इटली होस्ट कंट्री है, यूनिवर्सिटी इसके अंदर सेवरल हैं, अराउंड अबाउट 10 to 12, और फाइनेंशियल कवरेज फुली फंडेड है और डेडलाइन इसकी सितंबर, आई थिंक अर्ली सितंबर है। ठीक है। अब फाइनेंशियल बेनिफिट इसके अंदर क्या क्या है। वेवियर ऑफ ट्यूशन फीस आपको मिलता है, हाउसिंग मिलती है जो कि बिल्कुल चीप है, बिल्कुल फ्री है। यूनिवर्सिटी के अंदर आपको फ्री कैंटीन भी दी जाएगी, मनी फॉर पर्सनल कॉस्ट जो है वो भी पे किया जाएगा, और आपने जो सफ़र करना है और आपका ट्रैवल जो है टिकट वो भी इसके अंदर प्रोवाइडेड किया जाएगा। इस मीन कि आपको जो ऊपर से स्टाइपेंड मिल रहा है वो आई थिंक इनका कुछ वेबसाइट पे है जो वो 700 बता रही हैं, कुछ वेबसाइट 750 यूरोज बता रही हैं। तो वो आपका सेव है, आई थिंक वो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इसकी रिक्वायरमेंट्स के अंदर उन्होंने पूछा हुआ है कि यू कैन पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी हु इज़ अंडर गोइंग दिस स्कॉलरशिप। या तो एक चीज़ यहाँ पे देखें, यू आर पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन इफ़ यू आर एनरोल्ड और इंटेंडिंग टू एनरोल इन वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्स। मीन के या तो आप एनरोल हैं या आप कमेंसिंग कर रहे हैं, मीन कि आपने अभी अप्लाई नहीं किया, आपकी एप्लीकेशन सबमिटेड है, या आपने अप्लाई करना है अभी। ठीक है, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। कौन कौन से लोग। बैचलर डिग्री कोर्सेज़ हैं, सिंगल साइकिल बैचलर डिग्री कोर्सेज़ हैं, मास्टर डिग्रीज़ हैं, स्टैट्यूटरी ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं, लाइक प्रोफेशनल प्रैक्टिस जो होती है, डॉक्टर रिसर्च डिग्री है, फर्स्ट लेवल एकेडमिक डिग्री है। फर्स्ट लेवल एकेडमिक डिग्री होती है लाइक मास्टर भी और बैचलर भी। ठीक है, सेकंड लेवल होती है लाइक उसके अंदर मास्टर डिग्री आ जाती है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट कौन-कौन से रिक्वायर हैं। एक तो आपका पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, हाईएस्ट लेवल डिप्लोमा। इसके अंदर वो आई थिंक आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी वो मान लेते हैं, अगर जिनके पास पासपोर्ट नहीं है तो। ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, इंग्लिश लेटर की ज़रूरत नहीं है, नो नीड ऑफ फाइल अ स्टडी प्लान इन इंग्लिश होना चाहिए आपका। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है स्कॉलरशिप की। लेकिन आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 10 से 12 यूनिवर्सिटी इसके अंदर आ रही हैं, तो जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं या किया हुआ है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उनकी फ़ी है या नहीं है। अब रिक्वायरमेंट क्या है, ये स्कॉलरशिप बेसिकली उन लोगों के लिए है जो पुअर हैं या डेवलपिंग कंट्री से कर रहे हैं, जिनका जो एनुअल जो है वो इनकम जो है वो इनकी लिमिट से कम है। ठीक है, तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब उसके बाद ये यूनिवर्सिटी है, इसकी डिटेल मैं आप लोगों को बाद में देता हूँ। तो पहले हम चलते हैं इनकी मेन वेबसाइट की जानिब। ये जो है इनकी मेन वेबसाइट है, ठीक है, अढ़ाईसौ आरसी स्कॉलरशिप या रीजनल स्कॉलरशिप कहते हैं। यहाँ पे भी उन्होंने सारी डिटेल दी हुई, यही जो मैंने आप लोगों को अभी डिग्रीज़ के बारे में बताया ये इन्होंने दिया हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल दी हुई है, रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। और उसके बाद एक यहाँ पे बहुत अहम चीज़ उसने बताया हुआ है, इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी आईसीईई। ठीक है, ये तो या तो ये आपका जब आप अप्लाई करेंगे तब नहीं बनेगा। ठीक है, ये 2026 मार्च इसकी लास्ट डेट है। मीन कि अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है, आप इटली चले जाते हैं, आप ये वहाँ पे जाके भी सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, आप पाकिस्तान में भी कर सकते हैं और वहाँ पे जाके भी करवा सकते हैं। उसके बाद हाउ टू जॉइन आपने कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे हाउ टू जॉइन पे यहाँ देखिए आप, थ्रो द रिजर्व्ड स्टूडेंट एरिया। तो ये वो जगह है जहाँ से आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाना है। यहाँ पे अगर आप स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पे दी हुई है, वही जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, उन्होंने कोई अमाउंट मेंशन नहीं की, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट और ज़राए से ये मालूम हुआ है कि इसकी जो स्टाइपेंड है वो 650 से लेके 750 यूरोज़ तक इसका स्टाइपेंड है, और प्लस एवरीथिंग फ्री है, खाना-पीना आपका, ट्रैवल आपका, लिविंग एवरीथिंग आपकी फ्री है। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे थ्रू द रिज़र्व्ड एरिया, देन आपके पास ये स्टूडेंट हेल्प डेस्क जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये आपका पेज ऑटोमेटिकल इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाना है। अगर ये आपका पेज ऑटोमेटिकल इंग्लिश में कन्वर्ट ना हो, आपने राइट क्लिक करना है, ट्रांसलेट टू इंग्लिश, तो ये आपका इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा पेज। ठीक है, वो जिनके पास अकाउंट है तो वो साइन इन करेंगे, जिनके पास अकाउंट नहीं है तो वो एक्रीडिएशन जो है वो इसके ऊपर क्लिक, मेरा अकाउंट है लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आप लोगों ने अपना अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे नीचे आना है और ये एक्सेप्ट लिखा हुआ है, इसको एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, मैं दोबारा नहीं यहाँ पे अकाउंट बनाऊँगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे है। उन्होंने कुछ क्या चीज़ें पूछी, आपका पर्सनल डाटा पूछा हुआ है, आपका रेज़िडेंस पूछा हुआ है,
आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, लॉगिन पासवर्ड उन्होंने पूछा है। पर्सनल डाटा के अंदर आपने अपना नेम, बर्थ कोड, ये टेक्स्ट कोड जो यहाँ पे मेंशन है ना, ये उन्होंने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देना है, आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये टेक्स्ट कोड ही आपकी लॉगिन आईडी है और वो पासवर्ड जो आप क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपने जो अपनी ईमेल देनी है उसके ऊपर आपको आपका लॉगिन पासवर्ड भी आ जाएगा और आपको टेक्स्ट कोड भी आ जाएगा और साथ ही आपको एक्टिवेशन भी मिल जाएगी, ये फर्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। फिर रेजिडेंस में आपने अपना एड्रेस देना है, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में आपने पासपोर्ट देना है, किस कंट्री से पासपोर्ट मिला है वो आपने वो बताना है। देन आप लोगों ने इसको ओके कर देना है। फिर आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है, पासवर्ड आप कोई भी रख सकते हैं और देन आपका अकाउंट बन जाएगा। देन आपने जाना है अपने ईमेल बॉक्स के अंदर, मैं आपको यहाँ पे चेक भी करवा देता हूँ। ईमेल बॉक्स के अंदर आपको ईमेल आएगी जिसके अंदर आपका टेक्स्ट कोड जो कि बेसिकली आपका लॉगिन आईडी होता है, ठीक है, और पासवर्ड वही होगा जो आप लोगों ने क्रिएट किया होगा। ये देखें, ये इस मुझे एप्लीकेशन इनकी जो है वो ईमेल आई हुई है। ये देखिए, ये टेक्स्ट कोड है मेरा और प्लस उन्होंने ग्रीटिंग कहा हुआ है कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट कर दिया हुआ है, ठीक। फिर आपने क्या जाना है, वापस वहाँ पे आ जाएं, ठीक है, बैक पे आएँ और देन हम क्या करेंगे, दोबारा से लॉगिन सेक्शन के ऊपर चलते हैं। ये लॉगिन सेक्शन आएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि कैसे आप लोगों ने पेज, अगर आपका इंग्लिश में ना हो तो आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आपने आके ये साइन इन पे क्लिक करना है। देन अब वो आपसे पूछेगा टेक्स्ट कोड, वही जो आप लोगों का वहाँ पे बना है, ठीक है। वो टेक्स्ट कोड और पासवर्ड आप लोगों ने यहाँ पे देना है, तो आपका ये अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। आपने इसे साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद आपके पास आपका पोर्टफोलियो खुल जाता है सारे का सारा। ये देखिए, बहुत सारे आपने डॉक्यूमेंट कब अपलोड करने हैं, एप्लीकेशन रिसीव हुई है, वॉलेट बैलेंस है, मोबाइल ऐप एसोसिएशन है, ये सारी चीज़ें। यही यही पोर्टल आपका इन फ्यूचर भी यूज़ होगा जब आप लोगों को ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। आपने क्या करना है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप एंड रिलेटेड बेनिफिट, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी सारी फिलिंग की हुई है ताकि आप लोग इजीली जो है। अच्छा, इसके पहले जो 2 स्टेप हैं वो वही हैं जो हमने अकाउंट बनाते हुए किए थे। पहले वो आपसे पर्सनल डिटेल पूछेगा, जैसे देखें ये मैंने अपनी पर्सनल डिटेल लिखी है, मैं नेशनैलिटी पाकिस्तान डाली हुई है। कॉमन फॉरेन म्युनिसिपैलिटी आप ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये टैक्स कोड बन गया था, ये मेरा ईमेल, यहाँ पे आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद सेकंड पार्ट जो आता है वो बेनिफिट रेजिडेंस डाटा, आप कहाँ रहती हैं, पाकिस्तान। जब जैसे ही आप पाकिस्तान और नेशन चूज़ करेंगे, उन्होंने ऑटोमेटिकली आपका ये 2 पार्ट जो है वो चूज़ कर देने, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना एड्रेस लिखना है, ज़िप कोड लिखना है, फ़ोन नंबर देना है। योर होम एड्रेस इज़ सेम एज़ योर ऑफिशियल रजिस्टर्ड एड्रेस। अगर तो आप कहीं और काम करते हैं और आपके घर का एड्रेस डिफरेंट, तो आप नो करेंगे और दोनों का आप ईमेल एड्रेस है वो देंगे, क्योंकि आपको जो डॉक्यूमेंटेशन या एनी कोई अदर पोस्ट आनी होती है डाक की, तो वो आपको उस एड्रेस के ऊपर आएगी। देन आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। वो सारे स्टूडेंट जो बैचलर की डिग्री के हैं, मास्टर के हैं, वो सारे इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन है। ये पासपोर्ट आपका डिप्लोमेटिक है, इशूड किसी ने किया, ये फॉरेन एजेंसी चूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपका पासपोर्ट नंबर है, नेशन कौन सी है, पाकिस्तान, उसकी रिलीज़ डेट यानी कि बना कब था और एक्सपायरी डेट क्या है। और यहाँ पे आप लोगों ने अपना पासपोर्ट जो है वो ऐड कर देना है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है डॉक्यूमेंट टाइप, तो यहाँ पे बहुत सारे उन्होंने दिए हुए हैं, ड्राइविंग का भी दिया हुआ है, सारा दिया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से वो चूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा, ये 3 पार्ट वही हैं जो आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाते हुए करने हैं, ठीक है? तो वो आपके यहाँ पे भी क्लियर हो गए हैं, तो ये आपको अकाउंट बनाते भी वो पूछेगा सारा कुछ। अच्छा, अब ये पार्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। Who will attend? All students who have not paid their fee by February 28, 2006 have not completed their university enrollment will execute। ये आपका अभी नहीं चलना, या इटली चले जाएँगे, देन ये इनटेक है आप लोगों की, ये वो मामलात हैं। Who will attend to one of the previous study courses, undergraduate, specialist, single cycle। तो आप अगर इनमें से कोई चूज़ करना चाहते हैं तो आप पढ़ के चूज़ करें, अगर नहीं करना चाहते हो आप इसको लीव कर सकते हैं। एट द यूनिवर्सिटी या AFAM इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब आते हैं हम यूनिवर्सिटीज़ की तरफ। बेसिकली इस स्कॉलरशिप के अंडर जो है वो कितनी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, ये भी है यहाँ पे, ठीक है। इनकी वेबसाइट के ऊपर भी मेंशन की हुई हैं उन्होंने। अगर ये आप यहाँ पे देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ सैनियो नेपल्स है,
नेपल्स 3 है, सेल्डिरानो है, कंपेनिया लुइगी है, नेपल्स है, डेला है, स्कूल है, एडवांस और कंजर्वेटिव म्यूज़िक ऑफ, ये सारी हैं। ये ऑलमोस्ट जो हैं वो कोई 15 या 16 या इतनी यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं। तो इनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन भी होंगे, कुछ के क्लोज़ होंगे। तो आप लोग जो इसके अंदर जिनके पास ऑलरेडी ऑफ़र लेटर है या जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो वो ये स्कॉलरशिप अप्लाई करें। अगर आपने अप्लाई नहीं भी किया, देन आप ये टैकल करें कि आपने कौन-सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, उसका नेम आप लोगों ने यहाँ पे देना है, ठीक है? जैसे मैंने नपोली दिया हुआ है और ये होता है एक नंबर, मैट्रिकुलेशन नंबर भी कहते हैं इसे। अगर ये आपके पास नहीं है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि नॉट मैंडेटरी, क्योंकि सम टाइम आपने अभी अपनी एप्लीकेशन सबमिट की होती है, कोई रिज़ल्ट नहीं आता या आपको कोई ईमेल नहीं आई होती, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं लिख सकते, इसलिए मैंडेटरी नहीं है। यू कैन लीव इट एम्प्टी एज़ इट इज़, ठीक है? ये 2 पार्ट लिखे हुए हैं, अगर आप ये चूज़ करना चाहें तो इन्हें चूज़ करें, अदरवाइज़ आप इन्हें छोड़ सकते हैं। आई ओपिनियन इसे छोड़ दें। इफ यू आर अटेंडिंग अ सेकंड लेवल कोर्स, यू डोंट नीड टू इंडिकेट योर प्रीवियस स्टडी। सेकंड लेवल क्या होता है कि आपने मास्टर की एजुकेशन वहाँ पे दी हुई है, तो आप इसको लीव कर सकते हैं। दैट आई हैव ऑलरेडी बोनस रिसीव्ड बोनस, इसको आपने छोड़ देना है, क्योंकि आपने ये स्कॉलरशिप नहीं ली। टू हैव बीन एनरोल्ड इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, तो अगर अगर आपने पहले कभी इसके ऊपर अप्लाई किया है, तो आप दोबारा इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको बोनस मिल चुका है, टू ऑलरेडी बी पोजेसन ऑफ अनदर यूनिवर्सिटी, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से भी स्कॉलरशिप ले रहे हैं, तो आप तब भी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? तो आपने इनको लीव कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट जो आता है, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द फॉलोइंग बेनिफिट एंड सर्विस एडिशन टू स्कॉलरशिप। एक तो वो स्कॉलरशिप जो आपको मैंने बता दिया, आपको मील देंगे, ट्रांसपोर्ट देंगे, ट्रैवल देंगे, स्टाइपेंड देंगे, सारा कुछ देंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 चीज़ें चेकआउट कर लेनी है। इंक्रीज इन द स्कॉलरशिप अमाउंट फॉर एनरोलमेंट इन द सेकंड डिग्री, कि आपकी स्कॉलरशिप वो बढ़ा दें, ठीक है? ये आप चूज़ करें। इंटीग्रेशन फॉर द इंटरनेशनल मोबिलिटी अकॉर्डिंग टू चेक दैट विल बी कैरिड आउट। फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इन फ्यूचर आप वहाँ पे कहीं कॉन्फ्रेंस या बाहर कहीं जाना चाहते हैं, तो वो भी आपको वो इसके लिहाज से स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे। ये मिडिल वाला एडमिशन टू रेजिडेंस, ये आप चूज़ ना करें, ठीक है? इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लें। उसके बाद ये आ जाता है कुछ डिसेबिलिटीज़ के बारे में, रेफ्यूजीज़ के बारे में, कि आप डिसेबल हैं, इसको नो करें। स्टेटलेस हैं, इनको नो करें। टू बी अ स्टेटलेस स्टूडेंट वो होता है जिसके ऊपर कोई केस या कोई क्रिमिनल केस होता है। पॉलिटिकल रेफ्यूजीज़ हैं, इसको भी नो कर। स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम पर्टिकुलरली पुअर और डेवलपिंग कंट्री विद इन अ फैमिली, आप इसको येस कर सकते हैं, ठीक है? ये आप आ रहे हैं। अच्छा, जैसे ही आपने इसको येस किया, मैंने आपको पहले एक चीज़ वहाँ पे बताई थी कि वो आपसे आईसी पूछते हैं, ठीक है? ये आपके पास नहीं है, तो वो माँगेंगे भी नहीं, लेकिन ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये आप लोग बाद में, इसकी लास्ट डेट जो है वो 2026 30 मार्च है, ठीक है? तो इसको आप बाद में भी कर सकते हैं। टू बी कंसीडर्ड आउट ऑफ टाउन स्टूडेंट, इसको आपने लीव कर देना है और इसको आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू जैसे ही आप लोग इसको करना है, तो आपके पास ये पोर्शन आ जाएगा कि आप अब्रॉड हैं या इटली में हैं, तो आप डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हैं। मैं तो अब्रॉड हूँ, तो मैं मीन आप पाकिस्तान में भी हैं, तो आप फ़ॉरेन अब्रॉड ही हैं, ठीक है? आई डिक्लेयर टू बी पोजेसन ऑफ आईसीई यूनिवर्सिटी, ये आपको प्रोवाइड करना है साइन द ईयर, और टू हैव रिसीव द कैलेंडर, तो इसको आपने बिल्कुल छोड़ देना है, ठीक है? आपको क्योंकि अभी कुछ मिला ही नहीं है, तो आपने क्या यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, उन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखें, यू कैन इंडिकेट ज़ीरो इफ़ यू डू नॉट येट हैव द आईसीई पेरिफेक्टो, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप 00 भी मेंशन कर सकते हैं। ये आपके पास नहीं है, लेटर ये आपने बनवा लेना है। ये आप कैसे बनवा सकते हैं, अपनी सारी इनकम शो करें, यूनियन काउंसिल से लें, ठीक है? वो आपके उसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर, इसके ऊपर वो आपका उसको वेरीफ़ाई कर देगा, तो वो लेटर वही जो है वो आप अटैच करवा के अपलोड कर सकते हैं। इसको आप देन आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, ठीक है? ओके, यहाँ पे उन्होंने कुछ पूछा हुआ है कि टू बी पोजेसन ऑफ आईसीई यूनिवर्सिटी, तो आप इसको नो या यस कहना चाहते हैं। टू हैव रिसीव इन द कैलेंडर ईयर 2023 स्कॉलरशिप अमाउंट डिग्री प्राइस, मतलब कि इस ईयर के अंदर आपने स्कॉलरशिप हासिल की है, तो इसको आप नो करके तो छोड़ सकते हैं और इसको कंटिन्यू करें, ठीक है? इट इज़ मैंडेटरी टू हैव ये मीन कि आपका मैंडेटरी है, ये आप लोगों ने लाजमी प्रोवाइड करना है, और इसकी लास्ट डेट क्या है, 31 मार्च 2026।
सॉरी, वो मैं भूल गया था कि ये आईसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपका नहीं होगा वो। अच्छा, अब ये है, अब यहाँ पे सारी उन्होंने आपकी इन्फॉर्मेशन डाल दी है, ठीक है। ये आपने वही डाटा जो फिल किया हुआ था, रेजिडेंस एंड डोमिसाइल, ये सारा, मीन कि आप कहाँ रहते हैं पाकिस्तान में, यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन आपकी, ये सारी जो हमने अभी फिल की थी। उसके बाद ये बेनिफिट जो आपने डाले थे कि हाँ मेरी स्कॉलरशिप इंक्रीज़ कर दें, और इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम में मुझे डाल दें। सेल्फ क्लैरिफिकेशन आपने दे दी कि मैं पुअर हूँ, और मैं डिसेबल स्टूडेंट हूँ, और मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। आउट ऑफ रेजिडेंट स्टूडेंट, तो आप इटली से बाहर हैं। और देन प्रोडक्शन ऑफ इनकम आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ब्रॉड से 00, एंड उसके बाद आईसीई अप, तो आपने 00 मेंशन कर दिया। ये आपने लेटर पे करना है। The data collection from the obtaining in ICE University must be completed at CAF Tax Assistance Center and submitted to the, ये आप लोगों ने वहाँ पे करना है जब आप जहाँ चले जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने ये सारा कुछ यहाँ पे बना लेना है, और आप इसको ईमेल भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको क्या कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। अच्छा, सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद देखिए हमारा हो गया ही कन्फर्म, ठीक है। डियर दिल अकरम, यू आर अबाउट टू कन्फर्म योर एप्लीकेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द अकेडमिक ईयर। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं तो करना नहीं चाह रहा वैसे, मैं कन्फर्म कर देता हूँ, ठीक है। बाद में इसको विड्रा कर दूंगा। देन आपने, आपका वही पोर्टल जिसके ऊपर हम शुरू में आए थे, ठीक है, लेटर आपने चेक करना है। ये 24 आवर या 2 दिन के बाद आपका स्टेटस जो है वो चेंज हो जाएगा, या आपको फर्दर कोई अगर उन्हें कोई इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए तो वो आपसे वहाँ यहाँ पे इंफॉर्मेशन मांग लेंगे, ठीक है। अपलोड डॉक्यूमेंट वो आपको फर्दर ईमेल करेंगे, इसी पोर्टल के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, तो वो आपने चेक कर लेनी है। एप्लीकेशन रिसीव फॉर द 2025 एंड 2026, ये देखें, ये आपकी रिक्वेस्ट आपने अभी की है हमने। यहाँ पे आपका 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद स्टेटस चेंज हो जाएगा कि आपकी रिसीव हो गई है। फर्दर आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों भाइयों के साथ शेयर करें, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया, बहुत सारी कंट्री से लोग जो है वो इटली में बहुत अप्लाई करते हैं, बार बार कह रहे हैं इटली के ऊपर वीडियो बनाएं, ताकि वो अब ये स्कॉलरशिप ले सकें अगर उनके पास की इटली में स्कॉलरशिप नहीं है। ये लोग वहाँ भी जो हैं वो भी ले सकते हैं, जो आउट ऑफ कंट्री हैं वो भी ले सकते हैं। तो इसको लाजमी शेयर करें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।